मैं काफी अरसे से ये नोटिस कर रहा हूँ कि मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ कोई मुस्तकिल मेरा पीछा कर रहा होता है। मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, कब वापस घर आता हूँ, मेरा डॉक्टर ऑफिस कौन सा है, मेरा बैंक अकाउंट कौन सा है, ये सब कुछ ये शख्स फॉलो कर रहा होता है। और सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं, मेरे घर वालों के बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये जो शख्स भी है इसका सामना किया जाए और ये पूरा मामला वीडियो पे रिकॉर्ड किया जाए। आइए देखते हैं। Hey, who are you? हेलो, इनका पीछा मैं ही कर रहा हूँ और सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि आप सबका पीछा भी कर रहा हूँ। और मुझे इनके बारे में वो सब कुछ पता है जो इन्हें खुद भी नहीं पता। कैसे? बताता हूँ। आज से सिर्फ चंद दिहाइयों पहले तक अगर किसी इंसान के बारे में जासूसी करना होती थी या ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होती थी तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लगाने पड़ते थे, जैसे कि अभी आपने देखा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारे लोगों को आपके पीछे लगाना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत सारे तरीके टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारी और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके बारे में इकट्ठा की जा सकती है बहुत आसान तरीकों से। ये किन आलात से, किन बिहेवियर से ट्रैक की जाती है, पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूं और फिर ये बताता हूं कि किस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन को लेकर किसी भी इंसान या किसी ग्रोह के बारे में बहुत सारी प्रिडिक्शंस या बहुत सारे असेसमेंट्स कायम किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी लोकेशन, आप कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, कौन सी जगहों पर घूमते हैं, वगैरह वगैरह। हम सबको पता है कि आजकल जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं या टेक्नोलॉजी में हम जब यूज करते हैं तो एक लोकेशन बेस्ड बहुत सारी चीज़ें, ऐप्स उसमें होती हैं। स्पेशली जब हम मैप्स यूज़ करते हैं, वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, एड्रेसेस हम डालते हैं। लेकिन इवन अगर आप मैप्स भी यूज़ नहीं कर रहे, इस्तेमाल भी नहीं करें, तो बैकग्राउंड में आपकी लोकेशन ऑन होती है और बहुत सारी ऐप्स जो है आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही होती है। मीनिंग ये कि जब से सेल फोन आपके हाथ में आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक बहुत सारे केसेस में आपकी हिस्ट्री, कहाँ कहाँ आप गए हैं, पिन पॉइंटेड लोकेशंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं। आप खुद सोचिए, आपको एग्जैक्टली पता है कि आप एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले इस दिन कहां पर मौजूद थे? आपको शायद नहीं पता होगा, 10 दिन पहले, एक महीना पहले। लेकिन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं और कभी जहां भी ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, जिस किसी के भी कंट्रोल में ये रिकॉर्ड है, जिस जो ऐप कंपनी है या किसी हुकूमती एहलकार के पास है, तो वो चंद मिनटों में या सेकंड्स में कुछ बटन्स दबा के आपकी कंप्लीट हिस्ट्री, महीनों सालों तक जब से ये रिकॉर्ड कायम हो रहा है, वो ये मैप पूरा तैयार कर सकते हैं कि आप किस दिन किस वक्त कहां पर गए थे और कहां से वापस अपने घर आए थे। और ये सारा मैप बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। और अगर आप ये सारे स्मार्टफोन्स या एप्स, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज नहीं भी कर रहे, तो सिर्फ मोबाइल फोन ही अगर आप यूज कर रहे हो तो आपकी लोकेशन उससे भी काफी हद तक सीक्वेंस या ट्रैक की जा सकती है। जब भी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपका फोन जो है किसी सेल टावर से कनेक्ट होता है और वो सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी जगह पर जमा होता है। अब बात करते हैं कि किस तरह आपका ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैक किया जा सकता है। जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जिन जिन वेबसाइट्स को यूज करते हैं, जिन जिन एप्स को यूज करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, जिस किसी भी मोड में, सीक्रेट मोड में भी अगर आप कुछ सर्व कर रहे हैं, तो ये भी जो आपकी इंटरनेट कंपनी है उनको पता होता है एग्जैक्टली कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। वो ये कि जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपकी एक यूनिक आईपी एड्रेस होती है। मीनिंग जो भी आप इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सर्विस आपको एक खास यूनिक नंबर असाइन कर देती है, जैसे आपका कोई शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपकी यूनिक आईडी के जरिए ये पता लगा सकता है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स इस्तेमाल की हैं। मीनिंग ये कि आप भले अपना नाम वहां पे एंटर ना कर रहे हो, अपना ईमेल एड्रेस पे एंटर ना कर रहे हो, लेकिन आपकी जो यूनिक आईपी एड्रेस होती है वो सिर्फ आप ही को, आप ही के घर को, या जिस एड्रेस पे भी आपने इंटरनेट लिया है या जिस फोन पे आपने लिया है, उस आईपी से आपको ट्रैक किया जा सकता है। और इस मामले में भी सिर्फ एक दिन या 2 दिन का नहीं, बल्कि जब से भी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से भी वो आईपी एड्रेस इंटरनेट यूसेज में है, तो उसका तमाम रिकॉर्ड किसी न किसी जगह पर जमा होता है और वक्त पड़े, ज़रूरत पड़ने पर वो आईपी एड्रेस की जितनी भी विजिट, जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि इन पिछले महीनों में, सालों में, जब से भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उस आईपी एड्रेस के जरिए आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। नाउ इस चीज़ को बाईपास करने के लिए बहुत से लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर वीपीएन कंपनी से राब्ता किया जाए या वीपीएन पता लगा लिया जाए कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो कुछ केसेस में
हुकूमती एहलकार या ऐसी अथॉरिटीज़ जिनके पास एक्सेस होती है आपके वीपीएन की, उसमें भी कुछ जगह पे ये मालूम किया जा सकता है कि आप वीपीएन के ज़रिए भी कौन कौन सी साइट्स यूज़ कर रहे हैं या आपके इंटरनेट का जो यूसेज है, बिहेवियर है, वो कैसा है। फिर बात आती है आपका सोशल बिहेवियर ट्रैक करने की। हम लोग रोज़ाना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लाइक जहाँ पे भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और जहाँ जहाँ हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, ऑब्वियसली अपने चैट्स के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू या इवन अपने पोस्ट्स के थ्रू, जो वीडियोस या जो पोस्ट हम शेयर करते हैं वो हम तो दिन ब दिन डे टू डे बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो टाइमलाइन है या जिस किसी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ओवर द टाइम वो आपको खुद भी याद नहीं होता कि आपने 10 दिन पहले क्या शेयर किया था, 1 महीने पहले क्या शेयर किया था, लेकिन वो रोज़ाना की बेसिस पे आप अपना सोशल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। तो ये भी मौका पड़ने पर, जब अगर आपका रिकॉर्ड कहीं से पुल किया जाएगा या कोई भी कंपनी या कोई हुकूमती एहलकार अगेन अगर ये सारा डाटा आपका सालों का सोशल मीडिया बिहेवियर ट्रैक करता है, तो उसे एक ट्रेंड पता चल जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस, आपका अकीदा, आपका आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है, या आप किस बारे में, किस इशू के बारे में क्या सोच रखते हैं। ये सब आपकी अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन या आपका जो बिहेवियर आप सालों से यूज़ कर रहे हैं वो किसी को भी बता सकता है कि आप इस किस्म की सोच रखते हैं, आप इस किस्म का बिहेवियर रखते हैं, और वक्त पड़ने पर आप अगर कोई मसला सामने पेश आता है तो आपका ओपिनियन इस बारे में ऐसा होगा ना कि वैसा होगा, वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, हम सेल फोन यूज़ करते हैं, मैसेजिंग अपने दोस्तों को या बाकी लोगों को करते हैं, ये तो बड़ा एक सिंपल तरीका है। आप जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करते हैं या फ़ोन कॉल्स करते हैं या फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हैं, ये डाटा भी किसी ना किसी जगह कोई फ़ोन कंपनी या किसी भी जगह पर स्टोर हो रहा होता है, आपके नंबर से अटैच्ड ये सारा डाटा होता है, और इसको भी वक्त पड़ने पर अगर कहीं पुल किया जाता है किसी भी वजह से, तो ये भी सारी आपकी जो हिस्ट्री है फ़ोन कॉल्स की या टेक्स्ट मैसेजेस की, वो भी आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोज कर सकती है, आपकी शख्सियत के बारे में, आपके सोशल नेटवर्क के बारे में, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपका बिजनेस सर्कल है उसकी भी एक बहुत बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर सकती है ये सारा डेटा भी अगर कहीं से पुल किया जाए तो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग अक्सर रियलाइज़ नहीं करते कि आजकल की डिजिटल दुनिया में जैसे जैसे हम अपनी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिजिटल माहौल में ले जा रहे हैं, मीनिंग ये कि हमारे बैंक अकाउंट, हमारे बैंक में कहाँ से कितनी रकम आ रही है, बैंक अकाउंट से बाहर कितनी रकम जा रही है, उसके अलावा भी डिजिटल वर्ल्ड में आप जितनी फाइनेंशियल ऐप्स यूज़ करते हैं, कहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ से आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है। तो इससे भी आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक जगह स्टोर हो रही होती है आपके पैसों के बारे में, और किसी इंसान के पैसों का बिहेवियर अगर किसी को पता चल जाए कि वो कहाँ पैसे खर्च कर रहा है, उसके कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी पिक्चर आपके बारे में ड्रॉ कर सकती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि जिस सर्विसेज को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ये सारा डाटा, आपकी सारी हिस्ट्री मौजूद होती है, फाइनेंशियल हिस्ट्री, और वक्त पड़ने पर अगर अगेन किसी हुकूमती एहलकार या कहीं भी अगर ये डेटा पुल किया जाता है या कहीं से किसी को एक्सेस मिल जाता है, तो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता सकती है, जो अदरवाइज़ शायद आपको भी पता नहीं होती कि आपने कब, कहाँ, किसको कौन सी पेमेंट की थी, लेकिन चूंकि वो रिकॉर्ड पे मौजूद होती है तो वो कहीं से भी उसको पुल की जा सकती है और पूरी आपकी हिस्ट्री ड्रॉ की जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बारे में, अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह ही हमारे जो हेल्थ रिकॉर्ड हैं आजकल, इवन स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, जब भी आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं या कोई भी हेल्थ सर्विस आप यूज़ करते हैं, तो वो भी जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आपकी जो भी वाइटल्स होते हैं, आपको जो भी बीमारियां होती हैं, आप जो मेडिकेशन ले रहे होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं स्टोर होता है, आपके नाम के साथ अटैच होता है। ये बाकी दुनिया में भी ये, क्योंकि डाटा डिजिटाइज हो रहा है और ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके हवाले से जब किसी कंप्यूटर पे सेव हो रही होती है तो उसकी भी हिस्ट्री डेवलप हो रही होती है दिन ब दिन, और ये भी अगर आपके नाम के हवाले से कहीं डेटा कहीं पुल कर लिया जाए, या जो भी कंपनी इसको मैनेज कर रही है अगर वो आपकी हिस्ट्री वो पुल कर ले, तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड भी किसी को भी पता चल सकता है पूरी, जब से भी आप वो यूज़ कर रहे हैं, कि आपको कौन सी बीमारी है, आप कौन सी डाइट लेते हैं, आप की कौन सी कमज़ोरी है, कौन सी कमज़ोरी नहीं है, वगैरह वगैरह। आपके जो भी हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, पर्सनल आपकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही थी। इसीलिए स्पेशली अमेरिका में कुछ ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिन्हें यहाँ पर हेल्थ प्राइवेसी लॉज के नाम से जाना जाता है। उसमें कंपनियाँ बाय लॉ ये पाबंद होती हैं
कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करें और किसी के भी साथ आपका पर्सनल जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो शेयर ना किया जाए। ना बज़ाहिर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगहों पर जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, बज़ाहिर हमें ये महसूस भी नहीं होता कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ स्टोर हो रही है, और हम कभी ये ख्याल भी नहीं कर सकते कि इस सारी इंफॉर्मेशन से क्या हो सकता है। लेकिन अगर किसी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के साथ इस तमाम इंफॉर्मेशन को आपके हवाले से एक जगह पर रखा जाए, एक पेपर पे रखा जाए, एक बोर्ड पे रखा जाए, तो वो आपके बारे में किसी दूसरे शख्स को या किसी दूसरे इदारे को आपके बारे में वो बातें बता सकती है, आपकी ज़िंदगी के वो पहलू या आपकी पूरी ज़िंदगी की पिक्चर इस तरह ड्रॉ कर सकती है कि वो मिनटों के अंदर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों के अंदाजे लगा सकते हैं, आपकी मुकम्मल हिस्ट्री छान सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके बारे में जान सकते हैं मिनटों में, जो कि आपको खुद नहीं पता। मैंने कुछ अर्से पहले एक इंग्लिश सीरीज देखी थी जिसका नाम द लास्ट एनिमी है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सिनेरियो को आई थिंक 2007 या 8 में ये सीरीज बनाई थी, और उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि एक ऐसा फ्यूचर आएगा जिसमें तमाम शहरियों के, आप जिस किसी भी मुल्क में रहते हैं, ये सारे रिकॉर्ड हुकूमत एक जगह पर इकट्ठा करेगी और ये सारा रिकॉर्ड किसी न किसी कंप्यूटर में जमा होगा, और वक्त पड़ने पर किसी भी शहरी के बारे में अगर हुकूमत को कोई शक होता है या कोई भी किसी भी नज़रिए से उनकी हिस्ट्री जानना होती है, तो कुछ बटन क्लिक करने पर चंद मिनटों में आपकी पूरी हिस्ट्री, क्योंकि आपके नाम से, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से ये सारी इंफॉर्मेशन अटैच होगी, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपका सोशल रिकॉर्ड, एवरीथिंग, तो आप चंद सेकंड में वो आपकी किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर वो इंफॉर्मेशन आ सकती है, और कोई भी एहलकार आपके बारे में वो इंफॉर्मेशन जान सकता है जो आपको खुद को भी पता नहीं होगी। इस सीरीज़ में द लास्ट एनिमी में उन्होंने स्टोरी ये बताई है कि बरतानवी हुकूमत एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जिसमें वो एक ख़ास किस्म का सर्वेलेंस निज़ाम अपने मुल्क में काम करते हैं, जिसमें हर शहरी, एक शहरी की सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास होती है। ऑब्वियसली हुकूमत का जवाब ये होता है कि हम अपने शहरियों की सेफ्टी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रख रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर जब भी किसी शहरी को या कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद हो तो उसे हम इसे इस्तेमाल कर सकें। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उसका ये हमेशा से ये कंसर्न होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है किसी एक इदारे के पास या किसी भी एक एंटिटी के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी के पास इतनी इंफॉर्मेशन या इतनी पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। और इस पूरी सीरीज़ में वो मेन कैरेक्टर जो है इस सारे निज़ाम से निकलना चाहता है, अपने आप को इस सारे जो एक किस्म का पिंजरा बना हुआ है सर्वेलेंस का, उससे निकालना चाहता है। और उसमें दिखाया गया है कि एक वक्त आता है कि वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है और वो चाहते हुए भी इस निज़ाम से नहीं निकल पाता, यानी गायब नहीं हो सकता। और उसमें ये दिखाया गया है कि ही डज नॉट हैव द राइट टू डिसअपियर, उसके पास इन सारी चीज़ों से गायब होने का हक ही मौजूद नहीं है। उसका एक छोटा सा सीन मैं आपको दिखाता हूँ। ID, please, sir. Don't have any. Can you put your right index finger on here, please? I don't want to do that. Then we can iris scan you. I haven't broken any law. I know who I am and I don't have to prove that to anyone. तो बज़ाहिर ये लगता है कि आज की दुनिया में एटलीस्ट शनाख्ती कार्ड ना रखने का हक तो हम सब खो चुके हैं। अब बाकी जो चीज़ें बची हैं उस पे इस इंफॉर्मेशन को लेकर पूरी दुनिया में जो बहस चल रही है, उसमें बाकी जो लोगों की लिबर्टीज़ है या जो प्राइवेसी इंसानों की है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको किस हद तक बचा पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस पूरी वीडियो के ज़रिए मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि ये दिखाना है कि जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया में ये सारी हकीकतें मौजूद हैं, और इन हकीकतों को सामने रखकर जो भी हमारा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो बिहेवियर होगा, हमारी जिम्मेदारियां जो होंगी वो और ज़्यादा बड़ी हुई हैं, स्पेशली इस डिजिटल दुनिया को लेकर, तो उसे सामने रख के हमें ये सारे स्टेप्स लेने हैं। और इस आने वाली दुनिया में अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा लाइव कोर्स डिज़ाइन किया है जो मैं अपने फेसबुक पर वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ। अगले कोर्स के लिए आप अपने आप को मेरे फेसबुक पेज पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।